स्वामी परमानंद। फरीद का एक शब्द है बाबा, फरीदा सुख दुख एक कर। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। अल्लाह पावे सो भला, तां लब्बे दरबार। फरीद कहते हैं, परम आनंद की तलाश में हो, खोज रहे हो उसे, कहीं मिलता नहीं तुम्हें, भरपूर चेष्टाएं करते हो, मन ठहरता नहीं, मन गतिशील रहता है हर वक्त। तो तरीका बताते हैं तुम्हें, जीवन का तरीका बताते हैं। फरीदा सुख दुख एक कर। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, ये बात समझ ले, ये मान ले। न तो सुख से न दुख से चिपकना नहीं है, ना दुख को दूर भगाना है, ना दुख से लड़ना है। जिस कारण से दुख आया उसको दूर भी नहीं करना है, उससे झगड़ा भी नहीं करना है। जिस कारण से सुख आया उसकी फिर से मांग भी नहीं करनी, उससे चिपकना भी नहीं। जब तुम्हारे लिए सुख और दुख सम हो जाते हैं, समत्वम योग उच्यते, फरीदा सुख दुख एक कर। सुख आए तो ठीक, दुख आए तो ठीक, एक कर, उसको स्वीकार कर ले। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। मन से विकार उतार दे। विकार के जो 6 विकार मैंने बताए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और भय, उसके अतिरिक्त भी विकार है। ये 6 विकार तो हैं। विषय विकार, इनको विषयों में रख सकते हो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार और भय। मन से लाह विकार। विकार किसे कहते हैं फरीद? अस्वीकार की भावना को फरीद कहते हैं विकार। अब ये नई परिभाषा दे रहा हूं आपको, यद्यपि फरीद की परिभाषा यही है, समझी समझाई नहीं गई। मन से लाह विकार, अस्वीकार करने की भावना विकार है। मतलब काम आया, तुमने झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। क्रोध आया, तुमने झगड़ना शुरू कर दिया। ये क्यों आ गया? दुश्मन की तरह मत लो इनको,
लोभ आया, मोह आया, भय आया, ईर्ष्या द्वेष आई, जिसको भी तुम विकार कहते हो, अहंकार आया, उसको स्वीकार कर लो। अस्वीकार करने की भावना को फरीद कहते हैं, ये विकार है। तो आएंगे, जिंदा हो तो आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष सब आएंगे। गलानी भी आएगी, प्रायश्चित भी आएगा। अब करें क्या? अद्भुत सूत्र है, ध्यान से समझना। ऐसा बहुत कम ऋषियों ने कहा जैसा फरीद ने कहा। फरीद इस मसले में लाजवाब हैं, बिल्कुल नए आयाम की बात बताते हैं आपको। ऋषि कहते हैं काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ मोह अहंकार विकार है, भय विकार है। लेकिन फरीद कहते हैं ये आएंगे। जब तक जिंदा हो तब तक आएंगे। फिर क्या करें? स्वीकार कर लो। अब यहां समझना बात को। तुम स्वीकार करने का अर्थ भोगना गिनते हो। फरीद कहते हैं स्वीकार करने का मतलब भोगना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि ये आएंगे। जिंदा हूं तो आएंगे, मर गया तो नहीं आएंगे। मुर्दे को कब आता है विकार? कोई भी विकार नहीं आता, भय भी नहीं होता। आग में जला देते हैं, भय लगता है उसे। फरीद कहता आएंगे, स्वाभाविक हैं, इट्स नेचुरल प्रोसेसेस। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, इनसे झगड़ मत, इनसे लड़ मत। परमात्मा की देन है। कोई भी ऊर्जा तुम्हारी देन नहीं है, ये बात समझ लेना। कोई भी ऊर्जा तुमने पैदा नहीं की। कोई भी ऊर्जा शरीर ने पैदा की, और ऊर्जा शरीर ने पैदा की भोजन के द्वारा, और भोजन दिया गया परमात्मा के द्वारा। इट्स नेचुरल प्रोसेसेस। This will come, but you will have to accept it. ये आएंगे, लेकिन तुमने झगड़ना नहीं है, तुम इन्हें स्वीकार कर लो। अद्भुत सूत्र देते हैं। स्वीकार करने से क्या होगा? स्वीकार करना भोगना नहीं होता। स्वीकार करना लड़ना भी नहीं होता। स्वीकार करना होता है तुम यथास्थिति बने रहो, जैसे हो जहां हो। तुम तो झगड़ने निकल पड़ते हो, तुम तो भगाने निकल पड़ते हो। ये कहाँ से आ गए दुष्ट? सोए हुए थे चैन से, ओढ़े हुए कफन, जहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। फरीद कहते हैं यह प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, आएंगी। किसको नहीं आती? सभी को आती हैं। लेकिन तुमने स्वीकार कर लेना है। कैसे स्वीकार करना है? यह अल्लाह की देन है। अब आगे आगे समझना, आगे आगे चीजें बड़ी सरल करूंगा मैं। लगेगी आपको असहज,
होगी वो सरल सहज। फरीदा सुख दुख एक कर, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, इनको स्वीकार कर ले, ये आएंगे, आते भी हैं। तुम्हारे झगड़ा करने से इन्होंने कब आना बंद किया? ये आते ही रहे हैं, आते ही रहेंगे, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। यह प्रकृति का, शरीर का, मनस का स्वभाव है। किसी ने तुम्हारी पूंछ मरोड़ दी, दर्द होगा। किसी ने तुम्हें गाली निकाल दी, मन व्यथित होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन फरीद तीसरी बात कहते हैं, जो गाली निकाल गया निकाल जाए, किसी ने पूंछ मरोड़ दी, दर्द हो गया, हो गया। तुमने प्रतिक्रिया नहीं करनी, तुमने स्वीकार कर लेना, ये ऐसा ही है। स्वीकार करना भोगना नहीं होता। स्वीकार करना सच में देखना होता है। बात वहीं टिक जाती है जाके। आंखें मूंद के मत बैठे रहो, आंखें मूंद के बैठे रहोगे तो झगड़ा करोगे, या भोगोगे या भगाओगे, दोनों में से एक काम करोगे। या तो उसके पीछे लग जाओगे, इंद्रियों से भोगोगे, या उनको भगाओगे अपने मन से, निकल बाहर, तू कैसे आ गया, दरवाजे बंद हैं। फरीदा सुख दुख एक कर, सुख आए दुख आए, एक ही सूत्र देते हैं, मैं विस्तार कर रहा हूं सिर्फ। फरीद कहते हैं सुख आए दुख आए तुम स्वीकार कर लो। क्या समझ के स्वीकार कर लो, ये अगले फिक्र में आएगा। मन से लाह विकार, विकार भी आएंगे, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, विकार भी आएंगे, सब आएंगे। अगर जीवंत हो तो सब आएंगे, जब वो मर गए तो कुछ भी नहीं आएगा। आज की वीडियो छोटी करूँगा, बड़े कमेंट आए हैं, बाबा वीडियो बड़ी मत किया करो, एक तो देखे ही नहीं जाते, दूसरे आप लगातार कमज़ोर हो रहे हो, इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो। ठीक, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट में भी बात समझाई जा सकती है, सूत्रों में भी बात समझाई जा सकती है, बशर्ते तुम समझने के योग्य हो जाओ। मुझे तो बात समझाने का प्रयोजन है, वो मेरा हल हो जाए, थोड़े शब्दों से हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आज थोड़े शब्दों से समझाने की चेष्टा करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको थोड़े शब्दों में समझ आया, तो छोटी बना दिया करूंगा, मुझे क्या हर्ज है। और कमज़ोर तो मैं नहीं हो रहा हूं, कमज़ोर मेरा शरीर हो रहा है। वो मैंने दूध फिर 3 बार कर दिया। फरीदा सुख दुख एक कर, सुख आए दुख आए, मन से लाह विकार, विकार भी आए, कुछ भी आए तो उसे स्वीकार कर ले। क्या समझ के? प्रभु की दात समझ के। और अगर सच में तुम देखोगे, जिस दिन तुम अपने अंतस में उतरना शुरू हो गए, गहरे और गहरे और गहरे अतल गहराइयों में उतर गए, उस दिन पाओगे सब प्रभु ने दिया था। जो प्रभु ने दिया वो तुमने माना,
कि मैंने किया, यही चूक हो गई, यही दुख का कारण है। दिया प्रभु ने, माना तुमने ये कि मैंने किया, इसलिए तुम दुखी हो। सब वह करता है, मानते हो तुम कि मैं करता हूं। बुनियादी जड़ यह है, बहुत गहरे में देखोगे, फिर सुनिए मेरी बात को, बहुत गहरे में देखोगे, अपने ही भीतर उतर के अतल गहराइयों में देखोगे तो पाओगे तुमने आज तक कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ देखा, वह देखा जो हुआ। यू आर अंडर सर्कमस्टेंसेस, योर ऑल एक्शंस आर अंडर सर्कमस्टेंसेस। तुम्हें पता नहीं चलता। कुछ ज्ञात कारण होते हैं, कुछ अज्ञात कारण होते हैं। तुम्हें उन लहरों का नहीं पता जो एक्सरेज की तरह तुम्हारे भीतर से गुजर जाती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या करें, आज का मानव ये समझना शुरू हो गया है कि जो दिखता है या जो समझ में आता है बस वो ही ठीक है, जबकि वो ही ठीक नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं। एक्सरे की किरणें किसे दिखाई पड़ी? बहुत सी चीज़ें महसूस होती हैं, दिखती नहीं। दुख और दर्द कहाँ दिखता है? शौक और धैर्य कहाँ दिखता है? मामूली मामूली भावनाएं तुम्हें नहीं दिखती। प्रेम से भरा हुआ मन, इसमें प्रेम कहाँ है? दिखा सकोगे निकाल के? जो अति सूक्ष्म है वो तुम्हें दिखता भी नहीं, वो सिर्फ अनुभव होता है, वो वह समझ में भी नहीं आता। लेकिन तुमने एक धारणा बना ली, ये जितने सारे लोग हैं, मैंने सुनता नहीं अक्सर, मुझे पता है ये दो ही बातों का जिक्र करेंगे, एक जो दिखता है और एक जो समझ में आता है। इनके पास दो ही यंत्र हैं, देखने की आंखें और समझने की बुद्धि। लेकिन ये मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए कहता हूं मैं कि जो दिखता है और जो समझ में आता है, सृष्टि इतनी ही नहीं है। सृष्टि से बहुत विराट है। जो दिखता है और जो समझ में आता है वह 1% का असंख्यमय हिस्सा है, 1% भी नहीं, जिस पर तुम विश्वास कर लेते हो, जो ये सर लोग बोलते हैं। इसलिए मैं कह देता हूं, गद्दियां चाहिए, ख्याति चाहिए, ज्ञान चाहिए, खोपड़ी भर लो और खोपड़ी भरो ऐसे सर के पास जाओ जिनकी कीर्ति दिव्य हो। विकास जरा भी ना हो। इन मूढ़ लोगों के पास चेतना का विकास नहीं होता। कीर्ति दिव्य होती है। कहानियां आपको सुनाएंगे, तुम्हें लगेगा समझा आ गया, हा हू हा हा हू भी करोगे, क्योंकि बातें ही मजेदार करेंगे। लेकिन पता ही नहीं कुछ नहीं। अब देखिए ये कितना समझा पाते हैं आपको। तुम देख लेना, किसी भी सर को सुन लेना, जो बुद्धि ने समझा और जो आंखों ने देखा। जो तुम्हारी समझ में आया वो समझ में बुद्धि के द्वारा आया, या आंखों को देखने से आया, या इंद्रियों के द्वारा आया।
बस उसी का वर्णन हो सकता है और उसी का वर्णन ये लोग करते हैं, उससे पार नहीं। लेकिन फरीद जानते हैं कि इससे पार उस अखंड की धारा बड़ी विराट है, जिसकी गणना भी नहीं हो सकती, असंख्य है, असंख्य नाम, असंख्य थाम। बाबा कहते हैं गिनती नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातें तुम दिमाग में भर लेते हो और तुम ये भ्रम पाल लेते हो कि हमने सब जान लिया, और सब जान लिया तो इसका मतलब साफ है कि और जानना बाकी है नहीं। और अगर और जानना बाकी नहीं है तो फिर तुम्हारा मन क्यों चलता है? क्या ढूंढता है तुम्हारा मन? 24 घंटे यह चलता क्यों है? अगर और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मिल गया सब कुछ, तो यह मन क्या ढूंढता है? वह मन जो ढूंढता है वह इन सर लोगों से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर लोग अपना टाइम टेबल बनाएंगे। किसी से पूछ लो, 24 घंटे, 25 तो होते भी नहीं, दिन में 24 घंटे, और 24 घंटों का इनके पास पूरा टाइम टेबल। ये नॉन बिजी कभी भी नहीं होते, इनका सब निर्धारित है। दे आर बाउंडेड विद टाइम, इन टाइम, और वह समय से बाहर है, समय की परिधि से बाहर है, जिसको तुम आनंद कहते हो। और उसकी जरूरत इनको भी है, तुम्हें भी है। तो तुम इनसे ज्ञान ले लेना, पेट भरने के लिए, शान शौकत के लिए, गद्दियां पाने के लिए। सारे फार्मूले इनके पास हैं, बता देंगे। लेकिन कहीं भूल के भी आनंद पाने की चेष्टा इनसे मत करिएगा। मैंने पहले भी एक प्रवचन में कहा था, जिस दिन अजामिल की कथा ये सर लोग सुनाने लग गए, उस दिन कहर हो जाएगा। क्यों? अजामिल की कथा आध्यात्मिक कथा है। ये तोलेंगे उसको दिमाग से, ये तोलेंगे उसको जैसा आंखों से देखा, लेकिन दोनों चीजों से बाहर की चीज है अजामिल। वो कभी बात करूंगा मैं उस पर। जो समझ में आता है और जो दिखता है, बस उसी का बखान हो सकता है। एक बात को समझ लेना, उसके पार का बखान तो हो ही नहीं सकता। उसके पार का होता है अनुभव। छोटी छोटी बातों को जो अनुभव की होती हैं, उसे आप व्याख्यायित नहीं कर सकते शब्दों में। दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस। फरीदा, सुख दुख एक कर, सुख आए दुख आए, मन से लाह विकार, काम आए क्रोध आए लोभ आए मोह अहंकार वह ईर्ष्या द्वेष, जो आए
प्राकृतिक है, किसी कारण से आया होगा, अकारण नहीं आता। अकारण तो एक ही चीज आया करती है, वो तुम्हें बता देता हूं। बाकी सभी चीजें कारण से आती हैं, अकारण आती है एक ही चीज जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बस उसी की तमन्ना है तुम्हें, उसी के लिए तुम मरते हो और उसी के लिए तुम जीते हो। मेरी है तमन्ना तेरे घर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय मेरी है तमन्ना तेरे घर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए। किसी भी चीज के लिए तुम जान न्यौछावर नहीं कर सकते, समझ लेना, ये बात समझने जैसी है। कुछ सीखने के लिए तुम जान न्यौछावर नहीं कर सकते, कुछ इकट्ठा करने के लिए तुम जान न्यौछावर नहीं कर सकते। जान को सदा बचाए रखोगे, वो पदार्थ को इकट्ठा करना, वो गद्दियों को इकट्ठा करना, वो ज्ञान को इकट्ठा करना, सम्मान को इकट्ठा करना, तुम जान को कुर्बान नहीं कर सकोगे। लेकिन एक चीज के लिए तुम जान को कुर्बान कर दोगे। क्या है वो चीज जिसको तुम आनंद कहते हो, जिसके लिए परवाना क्षमा में जल के भस्मीभूत हो जाता है, उसे संत कहते हैं आनंद, उसे प्रेमी कहते हैं प्रेम, फकीर कहते हैं इश्क हकीकी। उसके लिए तुम जान भी कुर्बान कर सकते हो। और फरीद यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं। बाकी चीजों की तमन्ना तो बुद्धि लड़ा लो, कोई ना कोई हल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी और उसी की तमन्ना है तुम्हें, जो बुद्धि लड़ाने से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? बुद्धि छोड़ने से मिलता है। तुम तो हर चीज बुद्धि में भर लेना चाहते हो, फिर क्या करें? फिर आनंद कभी नहीं पाओगे। बस यही पुरस्कार है प्रकृति का तुम्हारे लिए। अगर तुम बुद्धि उसके चरणों में सौंप देते हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। बुद्धि को छोड़ने का साहस जिसमें नहीं, समर्पण करने की चाहत जिसमें नहीं, समर्पण करने की तीव्र भावना भीतर से जिसके नहीं आई, वह उस आनंद की कल्पना भी न करे। और फिर ये जो तुम मैसेजेस करते हो मेरे पास, करीब करीब सभी मैसेजेस, उनके भीतर एक ही चीज होती है। वो क्या होती है? तुम उस मीठे शहद को पाना चाहते हो। तुम्हारी आत्मा की चीख पुकार, चीत्कार करती है तुम्हारी आत्मा, मुझे आनंद चाहिए। लेकिन दब जाती है बुद्धि तक आते आते, तुम उसे डाल लेते हो। पैसा चाहिए होगा, जैसे बच्चा रोता है, तुम समझते तो हो भूखा होगा, दूध पिला देते हो, वो नहीं पीता, उल्टी कर देता है, फिर तुम कहते पेट दुखता होगा।
लेकिन फिर रोता रहता है। 1000 कोशिशें करते हो तुम, जायफल रगड़ के दे देते हो, बुखार चेक करते हो, लेकिन वो रोने से हटता नहीं, तुम्हारी समझ से बाहर हो जाता है। बता वो सकता नहीं, समझ तुम्हें आता नहीं। आत्मा चीत्कार करती है और तुम्हें समझ नहीं आता। तुम सोचते हो धन मांगते होगे, पदवी मांगते होगे, मान सम्मान मांगती होगी, ज्ञान मांगती होगी, खोपड़ी को भर लूं, और सभी लोग खोपड़ी को भरे फिरते हैं, सब मेरे से तेज तर्रार हैं, सब ऊंची गद्दियों पे बैठे हैं, सबके पास प्रचुर मात्रा में धन है, सभी लैंडलॉर्ड्स हैं। लेकिन नहीं, तुम गलती में। आत्मा चीत्कार करती है उस चीज के लिए जो अकारण आता है। पदार्थ उसका कारण नहीं होता, लेकिन तुम पदार्थ को कमाने निकल जाते हो। वह आता है अकारण, बिना किसी कारण के आता है। इसे समझ ना पाओगे, लेकिन इशारा काफी है। जो इशारा जिसने पकड़ लिया वह समझ जाएगा। ये मन तुम कहते हो भटकता है, बोलता है, रात को भी बोलता रहता है, सपने में बोलता है, दिन में बोलता, लेट जाते तो बोलता, खाना खाते तो बोलता, चलते फिरते तो बोलता, ये रुकता नहीं। कारण क्या है? कुछ ढूंढता है, और तब तक यह चिल्लाता रहेगा जब तक यह उसे मिलेगा नहीं जिसे वो ढूंढ रहा है। चिल्लाना बंद तब करेगा जब उसे वो मिल जाएगा जो ये मांगता है। उसे तृप्ति कहते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान, फिर ये चुप हो जाएगा। जैसे प्यासे को प्यास लगी पानी मिल गया, भूखे को भूख लगी खाना मिल गया, तृप्त हो गया, फिर वह चिल्लाएगा नहीं, भूखा हूं प्यासा हूं नहीं कहेगा। संत के पास तब जाना जब तुम समझ जाओ पदार्थों से भूख मिटी नहीं, फिर निश्चित ही उसकी भूख होगी जिसकी तरफ मैं इशारा करता हूं। इसलिए मैं पहले सर लोगों के पास भेजता हूं, तुम्हें वहां जाओ। भूख मिटी तो ठीक, नहीं मिटी तो संत का दरवाजा खटखटा लेना, और मैं पक्का कहता हूं कि मिटेगी नहीं। इन सर लोगों की नहीं मिटे, तुम्हारी क्या मिटाएंगे? दिल ढूंढता ही रहेगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फुर्सत के रात दिन, फुर्सत में मिलता है वह, और तुम्हें आज डॉक्टर भी समझाते हैं अकेले मत बैठो, अपने आप को बिजी रखो, इसलिए तुम दुखी हो। ये पढ़ाने वाले सर लोग भी तुम्हें बिजी रखते हैं, इतना सा सिलेबस दे देते हैं कि तुम सोने तक को मोहताज हो जाते हो, जो नेचुरल प्रोसेस है।
तो नॉन बिजनेस के लम्हे तुम कैसे पैदा करोगे, फुर्सत के लम्हे कैसे पैदा करोगे? और वह मिलता है फुर्सत के लम्हों में। और जब तुम बड़ी नौकरी पे चले गए, बड़ी पदवी आ गई, समृद्धि मिल गई, सब मिल गया जो चाहा था, लेकिन तुम पाओगे भीतर जाकोगे खाली के खाली रह गए, सोने के सोने रह गए। अगर तुम्हें ऐसा लगे तो संत का दरवाजा खटखटा लेना, और ऐसा लगेगा तुम जज बन जाओ, सुप्रीम के जज बन जाओ, तुम सीएम पीएम की गद्दी ले लो, लेकिन आखिर में क्या होगा? ये जो 2 बार 4 बार 5 बार पीएम सीएम बन के कहते हैं एक बार और, मतलब तृप्ति नहीं हुई। साफ बात है, तृप्ति नहीं हुई तो एक बार फिर ठूठा उठा लिया, अब के फिर वोट डाल दो, और सदा इनके हाथ में ठूठा ही रहेगा। ये ठूठे को कभी फेंकना इनके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बिजनेस में कभी आएंगे नहीं। अब के चुनाव जीत लिया, ये तो हो गया, अब अगला कैसे जीतेंगे उसमें खो जाएगा। यह कभी अव्यस्त नहीं होते, और वह मिलता है अव्यस्तता में। व्यस्तता में वो कभी मिलता नहीं। मुझे परमात्मा रोज कहता है कि ये जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं रोज इनके द्वार खटखटाता हूँ, लेकिन पाता हूँ दे आर बिजी। बाहर पट्टिका लिखी होती है, हम व्यस्त हैं, कृपया छेड़छाड़ न करें। तो मैं वापस चला जाता हूँ। परमात्मा ठीक कहता है, वह तो आता है, उसके तो तुम बच्चे हो, उसे तो तुम्हारी बड़ी फिक्र है। उसका लाल गुम हो गया है, उसके बच्चे बच्चियां गुम हो गई हैं। वो तुम्हारे द्वार पे आता, खटखटाता, लेकिन यू आर बिजी इन यूपीएससी, इन आईएएस, इन जजमेंट्स, इन डिस्कशंस, यू आर बिजी। तो परमात्मा कहता मैं वापस लौट जाता हूं, और करे भी का बेचारा, इतना हिंसक नहीं कि दरवाजा तोड़ दे, बड़ा अहिंसक है, नॉन वायलेंट। चला जाता है वापस, द्वार जरूर खटखटाता है तुम्हारा, तुम्हें सुनता नहीं। तुम इतने व्यस्त हो, तुम कहते हैं छेड़ो मत मुझे, अभी मैंने एग्जाम में बैठना है, अभी मैंने कंपटीशन लड़ना है। फिर तुम ढूंढते हो परमात्मा को, चैन को, आनंद को, खुशी को, सच्ची खुशी को। मिलेगी भी कैसे जब वो द्वार पे रोज आता और तुम अपने आप को व्यस्त रखते, और अव्यस्त तो तुम हुए नहीं कभी। एक बार अव्यस्त होके देखो, दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, बस देखते रहें प्यार के लम्हों में तेरी आंखों में झांका। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में
रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ये उठती हैं तो सुबह होती है, ये झुकती हैं तो शाम होती है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। ये झुकती हैं तो शाम ढल जाती है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, इन पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और रखा भी क्या है। जब तुम थक जाओ, चारों तरफ से घोर निराशा, अंधकार, अमावस्या की रात और बादल घनेरा, चारों तरफ दुखड़े, तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े गद्दे निशी हो, कितने न्यूरॉन जो तुमने सूचनाओं से भर लिए हैं, सभी पर ये वेला तो आता ही है। तो फिर एक काम करना, फिर उसके दरवाजे पे दस्तक देना। आज तक वो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देता, तुम व्यस्त थे। जब तुम्हारे ऊपर घनेरे बादल छा जाएं तो तुम उसके द्वार पे दस्तक दे देना, वह खोल देगा। और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। सुख आए दुख आए, कोई भी विकार आए, उसको स्वीकार कर लो। ये आएंगे, दे आर नेचुरल। शरीर है तो ये आएंगे, मर गए तो कोई नहीं आएगा। आगे चले, वक्त थोड़ा रह गया है। अल्लाह पावे सो पला, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं आए। फरीद कहते हैं ये उसके इच्छा से आए, तुम्हारी इच्छा से कुछ हुआ भी नहीं। तुम अपने आप को मूर्ख बनाने में बड़े माहिर हो। तुमने खुद को ही मूर्ख बना लिया जानबूझकर। मूर्ख यानी तुम दुखी हो। सियाना तो वो होता है जो कभी दुखी नहीं हुआ, जो सुखी हो गया, जो शांत हो गया, जो आनंदित हो गया, जो नाचने लग गया, वो सियाना। जो गाने लग गया मस्त भाव से, जो मीरा की तरह नाचने लग गया पद घुघरू बांध, वही सियाना। तुमने अपने आप को मूर्ख जानबूझकर बना दिया, तुम ही हो कारण इसके। अल्लाह पावे सो पला, ये अल्लाह की दात है। सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सब उसकी दात है। इनको स्वीकार कर लो, इनके साथ एकाकार मत हो। ना झगड़ो ना एकाकार हो, ना भगाओ ना अपनाओ। ये बात को समझ लेना, ये चूक सकते हो, तुम फिसल सकते हो, बड़ी फिसलन भरी है राहें। या तो तुम चिपक जाते हो, इन्हें भोग लेते हो, या तुम इन्हें दुश्मन की तरह घसीटते हो। बाहर निकलो, यहां तुम्हारा क्या काम। ये दोनों ही नहीं करना। फरीद कहते एक्सेप्ट कर लेना, झगड़ा नहीं करना। ये आएंगे, इनको आने देना। बस इनसे एकाकार मत होना और इनसे झगड़ा भी मत करना। ये दोनों चीज़ों से बच सकोगे
अगर बच सकोगे तो फरीद कहते हैं ता लब्बे दरबार, तो दरबार मिल जाएगा तुम्हें। जिस अखंड खुशी की तलाश में तुम दर दर भटक रहे थे आज तक का, और तुम्हें मिली नहीं थी, सब कमाया, आनंद ना आया। अल्लाह पावे सो भला, इन सब को आने देना, उसकी नियामत समझ के। अल्लाह पावे सो भला, वो अच्छा ही भेजेगा। यह मालिक है, तुम्हारा पिता है। पिता कभी बुरा सोच सकता है अपने पुत्र पुत्रियों का? वह किसी जीव तक का बुरा नहीं सोच सकता, वो सदा भला ही सोचता है। यही लाओ से कहते हैं, वह जो अच्छा करता है भले के लिए करता है। वह जो करता है अच्छा करता है और भले के लिए करता है। अल्लाह पावे सो भला, ता लब्बे दरबार। सरल भाषा में मैंने अर्थ कर दिया, वक्त बड़ा कम लिया। फिर भी पौन घंटा हो गया। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। फरीद कहते हैं सुख को भी अपना ले, आने दे, दुख को भी अपना ले। कुंत ने तो मांग ही लिया कि दुख दे दे प्रभु। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये अल्लाह की देन है, आएंगे। जिसने शरीर दिया विकार तो आएंगे भाई। तुम कहो विकार मुक्त जीवन चाहिए तो तुम मूर्ख हो, फिर तो मेरी जहां चार ही चौके। समझ गए? तो विकार नहीं आएंगे। अल्लाह पावे सो भला। ये उसकी दात हैं, और वैसे तुम्हारी दात तो कुछ है भी नहीं, तुम्हारा सिर्फ दावा है। तुम तो स्टैंप लगा देते हो मेड इन इंडिया, और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। ता लब्बे दरबार। तो मिलेगी वो परम खुशी, वो परम आनंद जो भीतर से पुकार उठ रही थी, जो पानी पानी भूख भूख कराह रही थी और तुम्हें चैन नहीं आ रहा था, जो बच्चा रोए ही चला जा रहा था और तुम्हें पता नहीं था इसका क्या दुख रहा है। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सारे विकार भी आएंगे। इनको उतर जाने दे, इनको स्वीकार कर ले। ना अपना ना दुत्कार, ये दोनों शब्द समझने योग्य हैं। लड़ोगे तो फंसोगे, एक्सेप्ट करोगे तो फंसोगे, भोगोगे फिर। तो क्या करो, इन्हें आने दो, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से भोगना नहीं पड़ेगा तुम्हें, ध्यान रखना। ये मेरा सूत्र याद रख लेना, ये फरीद ने दिया। स्वीकार कर लो, ये आएंगे भाई। स्वीकार करो, इनके पीछे मत लगो, भोगो मत इन्हें, दुत्कारो भी मत। क्यों अपनी शक्ति व्यय करनी, ये तुम्हारी ही शक्ति है, अल्लाह की शक्ति है। अल्लाह की शक्ति से अल्लाह की शक्ति को बढ़ाओगे, ये गदर मचाओगे, रणक्षेत्र बनाओगे शरीर को, इस दिमाग को। नहीं नहीं, फरीद कहते हैं लड़ो मत, स्वीकार करो। भोगो मत और लड़ो मत, स्वीकार करो। अल्लाह पावे सो भला, जो उसने दे दिया भला है। शंकर विष पी लेते हैं, अल्लाह पावे सो भला। ता लब्बे दरबार, जिस खुशी की तलाश में तुम जन्मों जन्मों से फिर रहे थे और चूक रहे थे उस आनंद को, इस फार्मूलेशन से आपको मिल जाएगा। इट्स द अल्टीमेट फार्मूलेशन ऑफ आनंदा।
वह आनंद होता क्या है अभी तो तुम्हें पता भी नहीं। तुम तो कहते हो होता ही नहीं। जैसे मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं होता, कर्म का विधान लेखा जोखा नहीं होता, चारवाक कह देते हैं। नीत्शे कहते हैं वो था तो लेकिन मर गया, मैंने दफन कर दिया। आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट नहीं होता, और तुम्हारे सर कहते हैं आनंद नहीं होता। होता ही नहीं। तुम खाओ पियो मौज करो, गद्दी निशी हो जाओ, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लो, कंपटीशन लड़ो, मौज करो, धन कमाओ प्रचुर सा, अच्छी सी कार गाड़ी ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, जहाज ले लो, बस तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन नहीं, सुखी नहीं होगे। फरीद कहते हैं तुम सुखी नहीं होगे, फिर भी तुम्हारे भीतर कोई चीज तुम्हें सताती रहेगी। अभी भी तुम्हें कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए, वो कैसे मिलेगा ये बताते हैं। वो आनंद चाहिए, वो मिलेगा अल्लाह की दात को स्वीकार करके। वह जो देता है, मेरी तो यही मर्जी कर वही, मेरी तो यही अर्जी कर वही जो तेरी मर्जी। तो वैसे ही नचा जैसे तू नचाना चाहते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं और है भी नहीं। जब तक तुमने समझा कि मेरा कुछ है, तब तक तुम हो, और तुम्हारा होना ही दुख है। तुम्हारा होना दुख का कारण है। जिस दिन तुमने जान लिया कि मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, उस दिन न तुम रहोगे न तुम्हारा रहेगा। उस दिन जिसका है उसका ही रहेगा। अभी तक तुम्हें भ्रम है कि मेरा है। मैं सदा ही दो बातें कहा करता हूं। दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं प्रकृति से अब हम है, प्रकृति स्वयं उत्पन्न हुई, बुद्ध जैसे लोग। और एक कहते हैं प्रकृति स्वयं नहीं पैदा हुई, परमात्मा ने पैदा किया, नानक जैसे लोग। मैं कहता हूं अगर दोनों में से दोनों भी सही हैं तो एक बात तो सिद्ध होती है। अगर प्रकृति स्वयं से पैदा हुई तो प्रकृति का प्रत्येक अणु अपना स्वयं मालिक है, तुम मालिक नहीं। और अगर प्रकृति परमात्मा ने पैदा की तो प्रकृति का प्रत्येक अणु का मालिक परमात्मा है, तुम क्या लगते हो? दोनों ही स्थितियों में तुम मालिक नहीं हो। सैब हम चाहे प्रकृति हो, सैब हम चाहे परमात्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जहां तुम तलाश में हो आनंद की, और आनंद मिलेगा, फरीद कहते हैं कैसे मिलेगा? अल्लाह पावे सो पला। जिस दिन तुम्हारे हृदय के भीतर उतर गया, अभी तो खोपड़ी में नहीं उतरता, अभी तो खोपड़ी का दिन है ना। इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट्स अ बैड कॉन्सेप्ट। ये थोड़ी होता है। हम भी तो हैं, बस तुम्हारा सिर्फ दावा है। ये दावा छूट जाए तुम सुखी हो जाओगे। इस दावे के कारण तुम दुखी। जिस दिन तुम्हारा कुछ न रहा उस दिन तुम सुख के स्वरूप हो जाओगे, तुम आनंद के सागर हो जाओगे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा
गोपाल हरे। ओम। धन्यवाद।